जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं औशान माता की बहुत ही सुंदर कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में दो सास और बहू रहती थी। सास बहू में बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं थी, क्योंकि जो बहू थी वो बहुत ज़्यादा आलसी थी। सुबह उठती थी, ब्रश मंजन कर लेती थी और कुछ खाने को ढूंढने लग जाती थी। ना नहाती थी जल्दी और ना ही वह पूजा पाठ में मन लगाती थी। और दूसरी तरफ जो सास थी वो भाई सुबह उठती थी, नहा धोकर पहले पूजा पाठ करती थी, तब कुछ काम किया करती थी। और बहू पहले खाने में लग जाती थी। ऐसे ही होते रहा। और बहू बहू जो थी उसकी आदत बिल्कुल भी सास को अच्छी नहीं लगती थी। बोलती थी सबकी बहुएं हैं, सुबह उठती हैं, नहाती धोती हैं, पूजा पाठ करती हैं, फिर कुछ करती है। एक मेरी बहू है, सुबह पहले उठती है, ब्रश करके खाने में लग जाती है। ऐसे ही बोलने लगी। बोली, एक दिन समझाई कि बहू पूजा पाठ कर लिया करो। बोली, देखो मेरा मन नहीं लगता है, मुझे मत बोला करो पूजा पाठ करने के लिए। तो सास चुप हो गई। तो सास पड़ोस से एक दिन न्योता आया दुरदुरिया चबाने का। तो सास बोली, बहू तुम चली जाओ। तो बहू बोली कि अम्मा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ खा ली हूँ। सास बोली कि ठीक है, मत जाओ। ऐसे बोल दी वो। उसके बाद सास जो है वो खुद ही चली गई पूजा सुनने के लिए। पूजा सुन के आई। उसके बाद घर आई तो खाना पीना बना के सास गई थी। यहाँ ये अपना खाना पीना खा के सो रही थी। तो सास आई, प्रसाद देने लग गई, नहीं ली। फिर एक दिन सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो गांव से न्योता आया दुरदुरिया चबाने का। तो सास बोली कि बहू आज तो चली जाओ, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं जा भी नहीं सकती हूँ, तो आज चली जाओ। बोली, क्या कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगी। बोली, चली जाओ, माता रानी का प्रसाद है, मना नहीं करना चाहिए। वो बोली, मैं नहीं जाऊँगी, आपको जाना हो तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। इतना सुनते ही सास उठी, नहाई धोई। तबीयत तो खराब ही थी, कुछ बनाई उनाई नहीं गुस्से में, और सब कुछ ताला लगा के चली गई। बोली, आज तुम खाओ, आज मैं देखती हूँ। गई पूजा पाठ सुनने, वहाँ चुप मार के बैठी थी। गांव की सभी औरतें कहने लगी कि अम्मा काहे चुप हो, एकदम उदास बैठी हो। बोली, क्या करूँ बहनी, तबीयत नहीं ठीक है। बहू को बोली कि जाओ पूजा सुन लो। वो नहीं आई सुनने के लिए, मैं कैसे कैसे करके आई। आसान माता मेरी बहू को बुद्धि दो, जिससे वो काम धंधा में मन लगे, उसका पूजा पाठ में। वो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहती। सब औरतें मिल के दुआ की तो आसान माई से, और बोली, ले जाओ आसान माता का प्रसाद, आज उसे खिला देना और उसके साथ सब अच्छा ही होगा। बोली, ठीक है। तो आई सास जो है पूजा सुन के आई, प्रसाद लेके आई, तो घर में एक कोने में बैठी हुई थी। बोली, बहू क्या हुआ। बोली, कुछ नहीं, भूख से तो तड़पड़ा रही थी, क्योंकि सास सब में ताला लगा के चली गई थी। तो सास प्रसाद देने लग गई। बोली, लो, और क्या कहते हैं, यही प्रसाद खा लो। अब वैसे तो नहीं लेती थी, लेकिन उसको इतनी तेज़ भूख लगी थी कि उसे लेना पड़ा। और बोली, एक शर्त पे दूंगी, आंचल फैलाओगी तब। वो आंचल फैला के प्रसाद ले ली और फटाफट खा ली। प्रसाद खाते ही उसके पेट में बच्चा आ गया। भाई 9वें महीने बाद खुशखबरी आ गई, बेटा हुआ। उसके बाद उसके पास बुद्धि भी हो गई, पूजा पाठ करने लग गई, बच्चे का ध्यान रखने लग गई, सास की भी बात सुनने लग गई। तो सास जो है बहुत खुश हुई, आसान मैया को प्रणाम की, धन्यवाद की। बोली, क्या कहते हैं, फिर गई गांव के सास सुहागन सबको बुला के लाई और पूजा पाठ करवाई, चना गुड़ खिलाई सबको। औशान माता को धन्यवाद बोलकर उसके बाद पूजा समाप्त हुआ। और बोली, हे औशान माता, जैसे मुझे जुड़वाई हो मेरी सास मेरी बहू को, जैसे आशीर्वाद देकर गोद भर दी हो, बुद्धि दी हो, वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। बोलो औशान माता की जय।